किराम, ये माह रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। इस अशरे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब क़द्र की रात बताई है कि इन्हीं रातों में कोई एक रात शब क़द्र है। शब क़द्र, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, तमाम महीनों से अफजल रात है, तमाम महीनों पर ये अफजलियत रखती है, तमाम रातों पर ये फजीलत रखती है। ये रात, ये बहुत मुबारक रात है। इतनी मुबारक रात है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी एक नज़र इस दुनिया पर डालता है। जो लोग भी उससे जो भी चाहते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल कर लेता है। ये वो माह मुबारक की आखिरी रातें हैं जिसमें हमें शब क़द्र को तलाश करना है। अब आका अलैहिस्सलाम का ये हमारे लिए काम, एक हिकमत देखिए आका अलैहिस्सलाम की हमारे लिए, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह नहीं बताया कि ये 25 की रात है, 21 की रात है, 27 की रात है, 26 की रात है, 28 की रात है। कौन सी रात है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, इन्हीं रातों में कोई शब क़द्र है। तो ये क्यों ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है? तो बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि रात का ना मालूम होना कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ुबिल्लाह, कोई ऐसा नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम ही नहीं था, बल्कि जो हमारा कयास है, जो हमारा गुमान है, वो ये है क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हर बात में हिकमत होती है और हमारे लिए बाइसे बरकत और बाइसे राहत होती है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी बताई हुई बात हो, हम उस पर अमल करें तो अल्लाह तबारक व तआला फिर हमें और सवाब अता करता है और हमें और ज़ारिन में सवाब अता करता है। तो ख्याल रहे, अब फिर आप समझ लें कि ये रात इतनी मुबारक क्यों है और इसकी बात हमें क्यों नहीं बताई गई। देखिए, माह रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है इसमें अल्लाह तबारक व तआला नफ़ल का सवाब जो फ़र्ज़ के बराबर देता है और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर देता है। तो ये ऐसा मुबारक महीना या ऐसी फ़जीलतें और किसी दूसरे महीने की नहीं है। इसमें फिर ऐसा क्यों है कि इसका पता ही नहीं है कि रात कौन सी है। तो बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि यह रमज़ानुल मुबारक बहुत बरकत वाला महीना है। तो इसमें हमें चाहिए कि अगर हमें पता होता कि 27वीं शब जो है वही असली रात है, तो भी जैसे आजकल भीड़ लगती है ना मस्जिद में 27वीं शब को, फिर उसी तरह मुसलमान जाकर भीड़ें लगाकर और जाकर अपनी इबादत करने लगते, सिर्फ उसी दिन का सवाब मिलता। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये राज खोला ही नहीं कौन सी रात है। अब जिनको चाहिए है शब क़द्र, अब एक लोग वो होते हैं जिन्हें शब क़द्र से मतलब नहीं है, रात से मतलब है। उन्हें शब क़द्र से मतलब नहीं है, शब से मतलब है। बस उन्हें जाना है और जागना है, चाहे वो 21 को जाग लें, चाहे वो 25 को जाग लें, 27 को जाग लें, किसी भी तारीख में जाग लेते हैं। लेकिन वो इस पर कहाँ होते हैं कि उन्हें तलाश कहाँ करनी होती है कौन सी शब क़द्र है। बस वो ये देख रहे होते हैं कि 27वीं शब को सब जागते हैं, हुजूम लगता है, लोगों की भीड़ें होती हैं, बिरयानी की दुकानें लगी होती हैं, उसी में जागा जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि इन्हीं अशरे में कोई ऐसी रात है, इसी आखिरी अशरे में ऐसी कोई रात है जो शब क़द्र की रात है। तो इसको हमें तलाश करने की वजह यह है कि हम फिर ज़्यादा इबादत करेंगे, ज़्यादा नफल नमाज़ें पढ़ेंगे। आप मिसाल के तौर पर आपने 50 रकात 21 तारीख पढ़ ली, 50 रकात आपने 23 तारीख पढ़ ली, 50 रकात 22 तारीख पढ़ ली, 24 तारीख पढ़ ली, 25 तारीख पढ़ ली, 26 तारीख पढ़ ली, 27 तारीख पढ़ ली, 28 तारीख पढ़ ली, और अगर चांद ईद का ना हुआ तो आपने 29 तारीख भी पढ़ ली। तो फिर ये सारी जो रकातें हैं, नफल नमाज़ों की बात कर रहा हूँ, आपने 50 रकात पढ़ी तो आप समझ लें एक नफल 2 रकात नफल का सवाब 70 गुना अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है। तो इसी तरह आपने इतने दिन में कितनी रकातें पढ़ डाली तो ये सवाब ही तो मिलेगा ना। तो क्या दिक्कत की बात है? आपको कोई कह रहा है आप पानी पी लो, तो पानी पिला रहा है, अच्छा प्यास बुझेगी, आपका गला खुश्क नहीं होगा, आप पानी पी सकते हैं। और अगर कोई कह रहा है गड्ढे में कूद जाओ तो आप मत कूदिए। अगर कोई ये कह रहा है कि आप पानी पी लो, खाना खा लो, तो फिर खा लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरह आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमा दिया कि हम इस आखिरी अशरे में शब क़द्र को तलाश करें। तो तलाश करेंगे तो समझ लीजिए हमारे लिए भलाई ही भलाई है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। हम ढूंढेंगे तो हमें कुछ ना कुछ हासिल होगा। मिसाल के तौर पर हमें एक शब क़द्र मिल गई और हमारी सारी इबादत कबूल हो गई।